बॉलीवुड की पीआर मशीनरी में एक ऐसा भी वर्ग है जो ये दावा करता है कि पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान इनका बॉलीवुड में और इंडिया में बड़ा फ़ैन बेस है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि फवाद की जो है बॉलीवुड फिल्मों में वापसी हो, लोग उनको देखना चाहते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि देश में एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है जो पाकिस्तानी एक्टरों को फिल्मों में नहीं देखना चाहता है, जिसमें फवाद खान भी जो है वो शामिल हैं। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि फवाद खान को लेकर एक बॉलीवुड प्रोड्यूसर जो है उसने फिल्म बनाने की शुरुआत कर दी है और इस फिल्म की शूटिंग जो है वो लंदन में शुरू हो गई है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में इस फिल्म की शूटिंग होगी और इसमें फवाद की हीरोइन है वानी कपूर। वानी कपूर को आप जानते होंगे, 2013 में इन्होंने यशराज फिल्म्स की शुद्ध देसी रोमांस से अपना करियर शुरू किया था और आज जो है 2024 है, मतलब 11 साल हो रहे हैं, लेकिन इनकी मुश्किल से है 8-9 फिल्में आई हैं और कैरियर जो है वो बिल्कुल भी उठ नहीं सका है। तो अब ऐसे में वानी कपूर के साथ अगर फवाद खान की कोई फिल्म आती भी है तो उसके चलने के कितने चांसेस होंगे बॉक्स ऑफिस पर और उसको हिंदुस्तान में कितने दर्शक मिलेंगे, ये तो समय ही बताएगा। तो निश्चित रूप से ये फिल्म जो है ये अगले साल आएगी। इसका टाइटल जो है वो अबीर गुलाल दिया गया है और इस फिल्म की डायरेक्टर हैं आरती एस बागड़ी। इनको आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इसी साल इनकी एक फिल्म आई थी चलती रहे ज़िंदगी, जो Z5 पर रिलीज़ हुई थी। तो फिल्म कब रिलीज़ हुई और कब चली गई ये किसी को नहीं पता। लेकिन आरती को ये ज़रूर उम्मीद होगी कि जब वो अबीर गुलाल बनाएंगी तो इससे जो कंट्रोवर्सी पैदा होगी, फवाद खान को उन्होंने अपनी फिल्म में लिया है और जब वो इस फिल्म को इंडिया में रिलीज़ करने की कोशिश करेंगी तो उस वक्त जो कंट्रोवर्सी होगी, तो निश्चित रूप से उम्मीद करना चाहिए कि लोग जो है आरती एस बागड़ी को जो है वो जानने लगेंगे कि उन्होंने एक ऐसे एक्टर को लेके फिल्म बनाई है जिसको कि भारत में बहुत सारे जो लोग जो हैं वो नहीं देखना चाहते हैं। तो खैर, जहाँ तक इस फिल्म की कहानी के बारे में बताया जा रहा है कि ये लंदन बेस्ड एक लव स्टोरी है जिसमें एक शेफ़ है, मतलब जो हीरो है वो शेफ़ है और वो एक इनोसेंट भारतीय लड़की के प्यार में जो है वो पड़ जाता है। तो अभी लव स्टोरी कैसी चलेगी, कैसी आगे बढ़ेगी, ये तो देखना पड़ेगा। हालांकि फ़िल्म में इस तरह की जो सिंगल लाइन जो है वो बहुत एक्साइटिंग नहीं है। ऐसी तमाम फिल्में आ चुकी हैं जहाँ लंदन में, न्यूयॉर्क में या विदेश में कहीं भी भारतीय लड़का या पाकिस्तानी लड़की भारतीय लड़का ये इश्क में पड़ गए, और ये ऐसी कहानियाँ एनआरआई टाइप की जो होती हैं उसका दौर दरअसल बीत चुका है। लेकिन खैर, जो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोचते हैं कि उन्हें लगता है कि वो फवाद खान जैसे एक्टर को लेकर, पाकिस्तानी एक्टर को लेकर भारत में अपनी फिल्म जो है वो चला लेंगे, उनको अच्छा खासा प्रमोशन मिल जाएगा, तो समय ही उनको जवाब देगा। और जहाँ तक फवाद खान की बात है तो 10 साल पहले 2014 में इन्होंने सोनम कपूर के साथ फिल्म खूबसूरत से जो है वो डेब्यू किया था। इसके बाद इनकी कपूर एंड सन्स एक फ़िल्म आई थी और इसके बाद जो है ये करण जौहर की फिल्म में दिखाई दिए थे, ए दिल मुश्किल, जिसमें रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा थे और ऐश्वर्या राय थी, तो उस फिल्म में ये भी थे। तो वो ये फ़िल्में तो ठीक है, उनको उस वक्त थोड़ी बहुत पहचान मिली थी यहाँ पे। लेकिन फवाद खान की एक फ़िल्म जो है पिछले दिनों उसको भारत में रिलीज़ करने की कोशिश हुई थी, द लीजेंड ऑफ मौला जट। तो इसमें न केवल फवाद खान बल्कि एक और जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं माहिरा खान, जिन्होंने शाहरुख खान के साथ में फिल्म रईस में काम किया था, बॉलीवुड में डेब्यू किया था और वो उनकी एकमात्र बॉलीवुड फिल्म है। तो उसके बाद वो किसी फिल्म में काम नहीं कर पाई हैं बॉलीवुड में। तो इन दोनों की फिल्म है द लेजेंड ऑफ मौला जट और इसे पाकिस्तान की सबसे कामयाब फिल्म कहा जाता है। पाकिस्तानी करेंसी में इस फिल्म ने 400 करोड़ रुपए दुनिया भर में बिजनेस किया और ये वहाँ की अब तक की सबसे सफल फिल्म है। ये पंजाबी में है। तो काफ़ी समय से जी ने इसके राइट्स खरीद रखे हैं और भारत को इस फिल्म में रिलीज़ करने की लगातार 2-3-4 सालों से कोशिश हो रही है। और अभी पिछले महीने एक बहुत सीरियस कोशिश की थी जी ने कि इस फिल्म को जो है थिएटर्स में लगाया जाए, लेकिन जैसी ही ये खबर सामने आई तो ज़बरदस्त विरोध हुआ इसका, क्योंकि इसको पहले पैन इंडिया रिलीज़ करने की योजना थी। तो पॉलिटिकल विरोध तो हुआ ही, सामाजिक रूप से भी तमाम लोगों ने विरोध किया, सोशल मीडिया में इसके विरोध की खबरें आई। तो उसके बाद जो है मेकर्स ने कहा कि नहीं ठीक है, क्योंकि ये पंजाबी फिल्म है तो इसे हम सिर्फ पंजाब में रिलीज़ करेंगे। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि पंजाब में भी इस फिल्म का तमाम राजनीतिक दलों ने विरोध किया कि वो नहीं चाहते हैं कि एक पाकिस्तानी फिल्म जो है वो भारत में रिलीज़ हो। तो इस तरह की चीज़ें, तो अब ऐसे में देखना है कि जब पाकिस्तानी कलाकारों का इतना भारत में विरोध है तो ऐसे में क्या जो है पाकिस्तानी कलाकार को लेकर अगर कोई फिल्म बनती है
तो क्या वो भारत में चल पाएगी। तो अब ऐसे में जबकि भारत में एक बड़ा दर्शक वर्ग जो है जो पाकिस्तानी फिल्मों को और पाकिस्तानी कलाकारों को अपने यहाँ नहीं देखना चाहता है, तो ऐसे में अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर पाकिस्तान के, चाहे आप सबसे बड़ा स्टार कहिए उनको, फवाद खान को, उनकी फिल्म अगर भारत में लेके आता है जिसमें इंडियन हीरोइन है, इंडियन एक्ट्रेस है, तो उसके साथ अगर वो फिल्म बनाता है तो क्या दर्शक उसको देखने के लिए राजी होंगे। हालांकि ये पूरा मामला भावनात्मक है, ऑफिशियल इसमें कुछ भी नहीं है। सच बात तो यह है कि साल 2016 से जो है एक तरीके से भारत में जो है पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर जो है वो बैन लगा हुआ है। उससे पहले जो हमने देखा था कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, उनको एंट्री मिली हुई थी, वो यहाँ लगातार काम कर रहे थे, शोहरत पा रहे थे, यहाँ से पैसा कमा रहे थे। लेकिन इसके बाद एक ऐसा दौर आया जब इन कलाकारों का विरोध होना शुरू हुआ, और ये विरोध इतना मुखर हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री को खुद ही अपनी तरफ से कदम उठा के जो है ये तय करना पड़ा कि इन कलाकारों को जो है हम अपनी फिल्मों में नहीं लेंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कुछ लोग कोर्ट में भी गए और कोर्ट में ये कहा कि भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर जो है ऑफिशियल बैन लगना चाहिए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2023 में इस मामले में ये फैसला दिया था कि आर्ट, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, कल्चर और डांस ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको राष्ट्रीयता की यानी नेशनलिटी की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। इसके संस्कृति के मामले में जो है आपको इन सब से ऊपर होकर सोचना पड़ेगा, और इसीलिए जो है किसी तरह का बैन जो है पाकिस्तानी कलाकारों पर भारत में काम करने का वो नहीं लगाया जा सकता। तो ठीक बात है, कोर्ट ने अपनी जगह बिल्कुल सही फैसला किया है, लेकिन उसके बावजूद जो जन भावनाएं हैं वो शायद दूसरे तरीके से काम करती हैं, और जन भावनाएं जब राजनीति के साथ मिल जाती हैं तो उसका एक अलग ही नतीजा सामने आता है, एक अलग तस्वीर सामने आती है। तो ठीक है कि कोशिश हो रही है अबीर गुलाल के माध्यम से कि पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान जो हैं वो उनको बॉलीवुड में एक बार फिर से वापस लेकर आने की। देखते हैं ये कितनी कामयाब रहेगी। तो फिलहाल फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है, लेकिन इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने की इजाज़त मिलनी चाहिए? कला और संस्कृति और साहित्य जैसी जो चीज़ें होती है वो देश काल की सीमा से परे होती हैं, इनको लेकर कोई विरोध नहीं होना चाहिए। दरअसल ये चीज़ें जो है कहा जाता है कि तो मेल मिलाप जो है आपका कराती हैं, जो मनमुटाव है उसको दूर करती हैं। क्या वाकई इसको इसी तरीके से देखा जाना चाहिए, ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान का मामला आता है? भारत तो पाकिस्तान में लंबे अरसे से खेलने ही नहीं गया है, और ज़्यादातर मैच जो होते हैं इन दोनों देशों के वो विदेशी धरती पर होते हैं। तो खैर क्रिकेट मैच तो होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फिल्में जो हैं वो हिंदुस्तान में आ भी नहीं सकती हैं, जैसे कि द लीजेंड ऑफ मौला जट का ज़बरदस्त विरोध हुआ। तो इस पूरे मामले पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो, और इसे अपने सर्कल में आगे बढ़ाएं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।